हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग फिर भारत के भूगोल से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आप लोगों की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, सुंदरी वृक्ष भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष भारत के किन प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? एसएससी सीजीएल 2024 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अभी जो हाल ही में हुआ है एग्जाम। ठीक है, ऑप्शन ए कटक वनों और झाड़ियों में, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, कि मैंग्रोव वन में। दोस्तों, सुंदरी वृक्ष की बात कर दोस्तों तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रजाति है? एसएससी सीजीएल 2024 टीआरई 1 में प्रश्न पूछा गया था। पाम, महोगनी, सागौन, आबनूस। बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वो वन होते हैं जिनका जो है जहाँ वर्षा कितना होता है 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, वहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पतझड़ वन भी कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? तो पतझड़ वन पाए कहते हैं। ठीक है, पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पतझड़ वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहते हैं। और जो है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक का वर्षा होता है। और इनमें से जो है कौन से वृक्ष होता है? तो यहाँ पे जो दोस्तों सागौन की बात करें तो सागौन आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? बात करते हैं दोस्तों, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? एसएससी सीजीएल 2024 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा हरियाणा। तो बात करते हैं कौन सा दाल सबसे बड़ा उत्पादन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादन है। दालों की प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत होता है जो शाकाहारी भोजन की प्रमुख जो है संघटक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों हम लोग जो है टाइगर प्रदेश, अभी चाहेंगे टाइगर प्रदेश किसे कहते हैं बताइएगा? टाइगर प्रदेश किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को ही कहते हैं। ठीक है, प्रदेश सोया प्रदेश की बात करें दोस्तों, इसको भी हम लोग मध्य प्रदेश को ही कहते हैं। सोयाबीन की सर्वाधिक खेती होती है दोस्तों, इसलिए हम लोग सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हम लोग का। प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? बताइए दोस्तों, बताइएगा कब हुआ है? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। 1950 में होता है, 1960 में होता है, 1970 में, 1980 में? बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले जो है कब होता है? तो 1960 ईस्वी में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1960 ईस्वी में देश का या भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होता है। और किनके द्वारा स्थापना किया गया था? और कोई नहीं था दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, नेहरू जी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कब किया गया था? तो 17 नवंबर। ठीक है, 17 नवंबर 1960 ईस्वी में किया गया था। ठीक, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो इसकी बात करते हैं, इस विद्यालय का उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। पंतनगर के नाम सुने होंगे दोस्तों, पंतनगर, ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसका नाम क्या रख दिया गया है दोस्तों?
अब इसका नाम रख दिया गया है गोविंद बल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नाम रख दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आगे देख लेते हैं। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र के नाम बताइए। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि भारत में चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र को कहते हैं, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं, कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को कहते हैं, कि सिंधु और गंगा के मैदान को कहते हैं। बताइएगा दोस्तों किसे कहते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं भारत का चावल के कटोरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। आइए देख लेते हैं। प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। बताइएगा दोस्तों, मकराना में पाया जाता है, कि जबलपुर में पाया जाता है, कि जैसलमेर में पाया जाता है, कि सिंह भूमि में पाया जाता है। बात करते हैं संगमरमर की, तो सबसे अच्छी किस्म की संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, मकराना में पाया जाता है। मकराना कहाँ स्थित है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, संगमरमर की बात करें दोस्तों तो एक कैसा जो है चट्टान है, तो ये जो है कायांतरित चट्टान है। ठीक है, कायांतरित चट्टान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कायांतरित चट्टान है दोस्तों। संगमरमर की बात करें, संगमरमर का रूपांतरण अवसादी कार्बोनेट, चूना, पत्थर तथा डोलोमाइट चट्टानों से होता है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च किस्म का संगमरमर जो है कहाँ पाया जाता है, तो आपका मकराना में पाया जाता है। मकराना कहाँ स्थित है दोस्तों, तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में है, तो नागौर जिले में है। ठीक है, नागौर जिले में, ध्यान रखेंगे। मकराना की बात करें तो मकराना से ही क्या बना है दोस्तों, तो मकराना से ही आपका ताजमहल बना है, ताजमहल बना है। और एक और महल बना है दोस्तों जो कहाँ स्थित है, आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। बताइएगा उसका नाम, बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। विक्टोरिया महल। ठीक है, विक्टोरिया महल और ताजमहल की बात करें तो ये मकराना जो है संगमरमर से ही बने हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मकराना कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान के नागौर जिले में पाया जाता है। संगमरमर की बात करें तो ये कायांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया था। कहाँ खोदा गया था दोस्तों, ऑप्शन ए डिगबोई में, ऑप्शन बी माकुम में, ऑप्शन सी नरकटिया में, ऑप्शन डी लकवा में। तो बात करते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम तेल खनिज कुआं कहाँ खोदा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, माकुम में खोजा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। माकुम कहाँ है दोस्तों, तो माकुम आपका असम में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वह कब खोदा गया था बताइएगा। 1866 में खोदा गया था। ठीक है, नहरपुंग असम के पास जो है पहला कुआं खोदा गया था जिसमें से तेल न प्राप्त हो सका। खोदा तो गया था 1866 में, लेकिन जो है तेल नहीं निकला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब माकुम में दोस्तों जब खोला गया था, माफी चाहेंगे, जब माकुम में खोदा जाता है 1867 में जब खोदा गया था तो वहां से तेल निकला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक बार और इस प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। एक मिनट बस रुक जाइए, क्लीन हो जाने दीजिए। देखिए, जब सर्वप्रथम तेल कुआं की बात करें दोस्तों, तो खुदाई की बात करें तो खुदाई कब होता है, माकुम में होता है पहली बार। ठीक है, 1867 ईस्वी में 26 मार्च को। ठीक है, 26 मार्च 1867 में खुदाई होता है माकुम में। माकुम कहाँ है दोस्तों, तो ये भी आपका असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है, वहाँ खोदा गया था और यहाँ से तेल निकला था। ठीक है, उसके पहले जो है दोस्तों 1866 ईस्वी में खोदा गया था असम में ही नहरपुंग में, वहाँ पे जो है तेल नहीं निकला था। ठीक है, तेल नहीं निकला था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। बताइएगा। एसएससी सीजीएल 2024 TRE 1 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों।
बताइएगा भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताइएगा कहाँ पे की गई थी? जयपुर में, मुंबई में, सूरत में कि कोलकाता में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, मुंबई में। मुंबई में जो है भारत की पहली सफल कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1818 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ किया गया था? बताइएगा कहाँ किया गया था? माफी चाहेंगे दोस्तों, 1 मिनट रुकिए बस। देखिए बात करता है भारत की पहली सफल कपड़ा मिल की बात करें तो 1854 ईस्वी में। माफी चाहेंगे दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए बस, इसको इरेज करने दीजिए। मुंबई में सफल कह रहा है ना यहाँ पे दोस्तों, जब सफल की बात करेगा तो 1854 ईस्वी में। ठीक है, 1854 ईस्वी में खोला गया था मुंबई में। ठीक है, किसके द्वारा खोला गया था? तो कवास जी डावर के द्वारा स्थापित किया गया था पहली बार। ठीक है, सफल कपड़ा मिल। उसके पहले दोस्तों खोला गया था 1818 ईस्वी में। कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। 1818 ईस्वी में खोला गया था फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में, जो सूती उद्योग की मिल स्थापित की गई थी, जो असफल रही थी। ठीक है, जो असफल रही थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों, भारत में जूट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए दोस्तों, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? एसएससी सीजीएल 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए कटक और उड़ीसा में, ऑप्शन बी अंगोल आंध्र प्रदेश में, और सिसरा पश्चिम बंगाल में, कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बताइएगा कहाँ पे खोला गया था? बताइएगा दोस्तों, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, रिसरा पश्चिम बंगाल में खोला गया था। ठीक है, भारत का प्रथम जूट कारखाना कहाँ खोला गया था? तो रिसरा पश्चिम बंगाल में खोला गया था। जॉर्ज ऑकलैंड ने खोला था। किसके द्वारा खोला गया था? तो जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा खोला गया था। कब खोला गया था? 1855 ईस्वी में खोला गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिसरा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में खोला गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जूट की बात करें दोस्तों, जूट को हम लोग क्या कहते हैं? जूट के हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है, फाइबर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत की बात करें तो विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादन वाला देश है। ठीक है, इसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद चीन और नेपाल का स्थान आता है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सेशन समाप्त करते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।